नमस्कार। आज हम एक ऐसी पहेली पर बात करेंगे जो हम सबकी है, बहुत आम सी, लेकिन उतनी ही गहरी। वो ये कि पैसा आता तो है, पर आखिर टिकता क्यों नहीं है। ऐसा महसूस होता है ना, महीने की पहली तारीख को अकाउंट में पैसा आता है और देखते देखते कुछ ही दिनों में सब गायब, पता ही नहीं चलता कि गया कहाँ। ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों की है और आज हम इसी की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। वो जो महीने की पहली तारीख को सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज आता है या फिर बिजनेस से कोई पेमेंट आती है, एक पल के लिए कितनी राहत मिलती है ना। लगता है कि चलो सब कुछ कंट्रोल में है, कैश फ्लो बना हुआ है। पर कुछ ही दिनों में सब छूमंतर, जैसे हाथ में रेत हो, फिसल जाता है। तो असल सवाल यही है कि ऐसा होता क्यों है, और इसका जवाब आपको बैंक स्टेटमेंट में नहीं मिलेगा। इसका जवाब छिपा है हमारी सोच में, हमारी एनर्जी में। तो चलिए, इस प्रॉब्लम की जड़ को समझने के लिए हम चलते हैं अपने प्राचीन ज्ञान की तरफ। हमारी पौराणिक कथाओं में ना, पैसे के स्वभाव को लेकर एक बहुत ही कमाल की बात बताई गई है। और वो बात छिपी है इस एक शब्द में, चंचला। चंचला का मतलब क्या है? वो जो हमेशा चलता रहे, अस्थिर हो, जो एक जगह टिके नहीं। और हमारी पौराणिक कथाओं में पता है किसे चंचला कहा गया है? देवी लक्ष्मी को। इसका सीधा सा मतलब है कि पैसे का स्वभाव ही है बहते रहना, स्थिर न रहना। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर पैसे का स्वभाव ही बहते रहना है, तो वो कहाँ रहना पसंद करता है? देखिए, हमारा प्राचीन ज्ञान सिखाता है कि पैसा उस जगह से, उस एनर्जी से दूर भागता है जहां लगातार चिंता हो, खोने का डर हो या बेचैनी हो। और इसकी ठीक उलट, पैसा उस एनर्जी की तरफ खिंचा चला आता है जहां शांति है, आभार है, एक ठहराव है। मतलब बहुत सीधी सी बात है, पैसा उस मन के पास टिकता है जो शांत। और ये बात आज के ज़माने में कितनी फिट बैठती है। सोचिए, अगर हम व्हाट्सएप मैसेज की तरह बार बार अपना बैंक बैलेंस चेक करते रहें हर घंटे चिंता के साथ, तो हम अनजाने में ही एक ऐसी नर्वस एनर्जी बना रहे हैं जो पैसे को कहती है, भाई यहां से निकल लो। याद रखिए, पैसे को शांति पसंद है, घबराहट नहीं। तो इस पूरी पौराणिक कहानी का जो सार है, जो निचोड़ है, वो बस इतना सा है। अगर हम चाहते हैं कि पैसा हमारे जीवन में ठहरे, तो सबसे पहले हमें अपने मन में ठहराव लाना होगा। अच्छा, अब इसी माइंड और मनी के कनेक्शन को एक और एंगल से देखते हैं, एक और प्राचीन विज्ञान, ज्योतिष की नजर से। इससे हमारी समझ और भी गहरी हो जाएगी। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से हमारी फाइनेंशियल लाइफ पर कई ग्रहों का असर होता है। जैसे गुरु, जो ज्ञान और विस्तार देता है, वो ग्रोथ लाता है। शुक्र, जो कंफर्ट और एंजॉयमेंट का कारक है, वो खर्च करवाता है। लेकिन जो असली गेम चेंजर है, वो है चंद्रमा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को, हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। और सारा खेल यहीं से शुरू होता है। जब हमारा मन, यानी कि ज्योतिष की भाषा में कहें तो हमारा चंद्रमा, जब वो अस्थिर होता है, ऊपर नीचे होता है, तो क्या होता है? हमारे फैसले भी इमोशनल हो जाते हैं। और फिर हम करते हैं इम्पल्सिव खर्च। वो जो रात को बैठे बैठे अचानक ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, या वो चीज़ खरीद ली जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सब हमारी इमोशनल इंस्टेबिलिटी का ही नतीजा है। अब यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी मुसीबतों के लिए ग्रहों को दोष दें। नहीं, ये ज्ञान हमें अपनी आदतों को, अपने पैटर्न्स को समझने का एक टूल देता है। ये हमें याद दिलाता है कि पैसे को कंट्रोल करने की चाबी किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि हमारे अपने इमोशनल डिसिप्लिन में है। तो अब जब हम प्रॉब्लम की जड़ को थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, तो चलिए अब इसे ठीक करने के लिए एक एक्टिव प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा अभ्यास है जिसे हम अभी इसी वक्त साथ में कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा रेकी हीलिंग पॉज लेते हैं। आप जहां कहीं भी हैं, बस आराम से बैठ जाइए। अपना एक हाथ दिल पर रखिए और दूसरा पेट पर। और अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। अब मेरे साथ इस इरादे को मन ही मन दोहराइए। ये जो ब्रह्मांड की हीलिंग एनर्जी है, वो मेरे पैसों से जुड़े विचारों में संतुलन लाए, मेरे खर्च करने की जल्दबाजी को शांत करे और मेरे जीवन में जो भी रिसोर्सेज हैं उनके लिए सम्मान पैदा करे। बस इस शांति को महसूस कीजिए। एक बात याद रखिएगा, इस प्रैक्टिस का मकसद पैसे को खींचना नहीं है। इसका असली मकसद है पैसे के साथ अपने रिश्ते में एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी लाना। जब अंदर स्टेबिलिटी होगी ना, तो बाहर का फ्लो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली ध्वनि की, एक मंत्र जो पैसे की पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ा है। ओम श्रीम नमः।
इसमें जो श्रीम बीज मंत्र है वो सीधे सीधे देवी लक्ष्मी की ऊर्जा से जुड़ा है। ये अबंडेंस का, रिसोर्सेस के लिए सम्मान का और एक हेल्दी फ्लो का प्रतीक है। तो चलिए सारी चिंताओं को एक पल के लिए साइड में रखकर एक कृतज्ञता के भाव के साथ इसे 3 बार धीरे धीरे दोहराते हैं। ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। बहुत बढ़िया। अब सवाल यह है कि इस ज्ञान को, इस प्रैक्टिस को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, क्योंकि असली बदलाव तो रोज के छोटे छोटे कदमों से ही आता है। तो ये रही एक सिंपल सी डेली प्रैक्टिस, दिन में बस सिर्फ 5 मिनट का मौन अपने विचारों को शांत करने के लिए। उसके बाद ग्रैटिट्यूड के साथ इस मंत्र का 11 बार जाप। हफ्ते में बस एक दिन सचेत होकर यानी कॉन्शियसली खर्च करने की कोशिश करें। और सबसे जरूरी बात, जब भी पैसा आए या जाए तो डरने की बजाय मन में एक धन्यवाद का भाव लाएं। जैसा कि भगवद गीता में भी कहा गया है, हमारे कर्मों में संतुलन ही हमारी जिंदगी में संतुलन लाता है। और पैसों के साथ हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो व्यवहार है, वो भी हमारे कर्म का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो इस पूरी बातचीत का सार अगर एक सिंपल से फॉर्मूले में कहें तो वो ये है, पैसे को टिकाने की शक्ति 3 चीजों से आती है: विचारों में क्लैरिटी, खर्चों में डिसिप्लिन और सबसे जरूरी मन की शांति। तो आज का आखिरी संदेश बस इतना ही है, शांत रहिए, संतुलित रहिए और कृतज्ञ रहिए। याद रखिए, पैसा टिकना कोई बाहर का जादू नहीं है, ये हमारे अंदर के शांत मन का ही एक रिफ्लेक्शन है। धन्यवाद।